व्याकुलता बढ़ जाती है मीडिया में आने की, छपने की या सुरक्षा लेने की। इन लोगों के पास और कोई स्रोत नहीं बचता है, तो ऐसे ऐसे हथकंडा अपनाते हैं जो हास्यास्पद हो जाता है, अपने ही सवालों में गिर जाते हैं। एक भी साक्ष्य नहीं है, एक भी गवाह पूरे बोरिंग रोड में नहीं मिला इनको, इनके अलावा जिसने सुना हो कि कोई फायरिंग हुई है। तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद, तर्कहीन और हास्यास्पद बात है। आने वाले दिनों में बिहार में नई नई कंपनियां फूड प्रोसेसिंग की आएंगी और विकास का बौछार लगेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है हमारे नेता का, वो पूर्णतः साकार होगा। भारत से 5 केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे। वर्ल्ड काम के ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे नेता की। इस बैठक में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2 बार जा चुके हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के कार्यालय में है। तो हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपी पीआर के प्रवक्ता मनीष सिंह जी है। पहले इनसे हम कुछ सवालों का जवाब लेते हैं, फिर जो श्रवण अग्रवाल जी के साथ जो घटना कल रात हुई उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे एक पहला सवाल है कि जैसे ही चिराग पासवान जी अभी विदेश घूम कर आए हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये विदेश घूम रहे, ये भी हमारे याद है भाई। बिना समझे और बिना बूझे इस प्रकार की बात लोग करते हैं। चिराग जी दावोस गए थे और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने। अच्छा, भारत से 5 केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे। वर्ल्ड काम के ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे नेता की। इस बैठक में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2 बार जा चुके हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में। एक बार श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, श्रद्धेय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में, और एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और ये तीसरी बार है कि हमारे पार्टी के नेता इस बैठक की प्रतिनिधित्व करने भारत सरकार की ओर से गए हैं। ये तो बहुत अच्छी है बात है भारत के लिए, और खासकर बिहार के लिए। बहुत सारे निवेशकों को बाहर से बिहार में आमंत्रित करने के लिए, तो उन लोगों के बीच ऐसा भी कुछ बातचीत प्रस्ताव आया है। और आने वाले दिनों में बिहार में नई नई कंपनियां फूड प्रोसेसिंग की आएंगी और विकास का बौछार लगेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है हमारे नेता का, वो पूर्णतः साकार होगा। चलिए, दूसरा का सवाल, पशुपति पारस जी की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी कल गए थे बोरिंग रोड इधर, और उन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। वो अभी आपातकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, अब वो उसको खुलासा कर रहे थे। अब बताइए, जो सुशासन को लड़ा देते हैं दिन दहाड़े, वो भी 26 जनवरी का हमला हो जाना बहुत बड़ी बात है। मनीष सिंह, क्या देखिए, है क्या ना कि जब लोग राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाते हैं तो व्याकुलता बढ़ जाती है मीडिया में आने की, छपने की या सुरक्षा लेने की। इन लोगों के पास और कोई स्रोत नहीं बचता है, तो ऐसे ऐसे हथकंडा अपनाते हैं जो हास्यास्पद हो जाता है, अपने ही सवालों में गिर जाते हैं। अब इनका FIR हमको प्राप्त हुआ। FIR में लिखा हुआ है कि महिलाओं के एक समूह ने मेरे ऊपर हमला हुआ। आज तक आप सुने हैं कि बिहार में कोई महिला का गैंग किसी के ऊपर हमला किया है? और जो हमलावर थे वो टोटो से जा रहे थे। अब सोचिए कि आज तक तो हम सुने थे कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए, वो हमलावर 4 व्हीलर से आए। ये पहली बार हमलावर टोटो से आए और महिलाओं के एक समूह ने इनके ऊपर हमला किया। और हमला में इनकी साजिश आनंद सिंह और खान ब्रदर्स और लोजपा, भाजपा, सब पार्टी मिलके इतने बड़े ही लोग हैं कि इनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां संगठित होकर हमला की योजना तैयार की, इनके ऊपर हमला करवाई और फायरिंग भी हुई है। और फायरिंग भी हुई है। कोई सुना इनके अलावा और कोई नहीं सुना। अच्छा, एक भी साक्ष्य नहीं है, एक भी गवाह पूरे बोरिंग रोड में नहीं मिला इनको, इनके अलावा जिसने सुना हो कि कोई फायरिंग हुई है। तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद, तर्कहीन और हास्यास्पद बात है। इन प्रकार की बातों से नए नेताओं को बचना चाहिए। आदरणीय पारस जी के संबंध में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग नए नए राजनीति में आए हैं और जिनको सीखने के लिए अपार संभावना है राजनीति में, उन्हें थोड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए और इन विवादों से, इन चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। अच्छा, चलिए, एक और सवाल है मनीष जी। कुछ दिन पहले, आज से 5-6-7 महीना पहले
चौकीदार दफादार का एक मामला उठा था। उस समय अरुण भारती जी, जब वो लोग अनशन पे बैठे हुए थे, अरुण भारती जी जूस पिला के उनका अनशन तोड़े थे और बोले थे कि देखिए आपकी जो लड़ाई है चौकीदार दफादार की, उस लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन आज से 4 से 5 दिन पहले चौकीदार दफादार लोग फिर से धरना स्थल पर बैठ गए। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन किसी को रोका नहीं जा सकता है। उनका अधिकार है, वो अपना प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगों के संदर्भ में हमारी पार्टी के नेता या हमारी पार्टी के सांसद के द्वारा दिया गया आश्वासन जो है, उस विषय पे गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। सरकार से 2 दौरे की वार्ता हो चुकी है, तीसरे दौरे की संभावित वार्ता है और संभवतः इसमें कोई सकारात्मक रास्ता निकलेगा। निश्चित ही उन लोगों का समस्याओं का निदान होगा। मतलब चौकीदार वफादार के मामला को सरकार भी देख रहा है, साथ ही गंभीरता चिराग जी की पार्टी भी गंभीरता से चिराग जी न्याय दिलाने के लिए बाकी 2 बार बढ़ता हूँ। बिल्कुल, माननीय नेता चिराग पासवान जी स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस विषय पे बात किए हैं और आगे इस पे कोई सकारात्मक पहल होने की संभावना है। तो देखिए एक और सवाल मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, वो मोकामा में कुछ दिन पहले कुख्यात सोनू मोनू और बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों के बीच 200 राउंड फायरिंग होती है। और सबसे बड़ा सवाल तो तब बन जाता है जब विजय सिन्हा जी कहते हैं कि छोटी मोटी घटना को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। ये 200 राउंड गोली बाहुबली अनंत सिंह सोनू मोनू की क्या छोटा मोटा मामला लग रहा है आपको? देखिए, वहाँ घटना स्थल पर ना हम थे ना आप थे। गोली 2 राउंड चली कि 200 राउंड चली, इसकी तहकीकात पुलिस करेगी। अच्छा। और पुलिस की जो कार्यशैली है वो किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस ने पूर्व में ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं जो पूरे देश की पुलिस नहीं कर सकती थी। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में सीबीआई जिन मुद्दों पे तहकीकात की, उन विषयों पे प्रारंभिक स्टेज में ही बिहार की पुलिस जांच को उस स्तर तक पहुंचाई थी। बिहार की पुलिस की कार्यशैली में आपने देखा होगा कि पूर्व में 2 IPS, 1 IAS और सरकार के साझेदार विधायक भी जेल गए हैं। और जैसे ही आरोप लगी माननीय विधायक के ऊपर और उनके प्रतिद्वंदियों के ऊपर, दोनों पक्ष पे कानून सम्मत कार्रवाई हुई। सरकार की पुलिस ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। सरकार बचाने में अनंत सिंह जी की पत्नी की भूमिका थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बचाने में, लेकिन फिर भी जो न्याय नैसर्गिक न्याय है, कानून सम्मत कार्रवाई हुई और कानून के राज में किसी का चेहरा देख के कार्रवाई नहीं किया जाता है। जो गलती करेगा वो जेल जाएगा। अनंत सिंह जी बोले कि हम तो वहाँ पे न्याय दिलाने का। देखिए, अब अनंत सिंह जी क्या कहे वो अनंत सिंह जी का विषय है। अच्छा। मांझी जी क्या कहे मांझी जी का विषय है, लेकिन हमारे पार्टी का जो विषय है, जो स्टैंड है वो आपका, हमारे पार्टी का स्टैंड है कि हम संविधान सर्वोपरि है हमारा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, उस संविधान के आगे किसी की चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसी संविधान के अनुरूप कानून का राज स्थापित हुआ है बिहार में और कानून के राज को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जो भी चुनौती देने का प्रयास करेगा वो सलाखों के पीछे रहे, चाहे वो विधायक हो या आम इंसान। तो आप सुन रहे थे RLJP रामविलास जी के पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन की राज है, पुलिस अपना काम कर रही है। जब इनसे चिराग पासवान जी पे सवाल किया गया कि लोग बोल रहे हैं कि विदेश गए हैं घूमने के लिए, तो जो स्पष्टीकरण था और जो भी बातें थी वो खुल कर रखती कि देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी काम के सिलसिले में गए थे, बिना किसी चीज़ को जाने समझे बोलना एक गलत है। जब बात इनसे चौकीदार दफादार पे की गई तो बोले कि देखिए, हमने जो वादा किया था उस वादे को भुनाने के लिए हम आगे चल पड़े हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी 2 बार मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे वार्ता कर ली है और उनका न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता अब भी साथ है और जो भी ऐसा कुछ होता है हम फिर बताएंगे। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए 24। मैं आपके साथ राहुल यादव।